नमस्कार, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 4 समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, समवयस्क, मित्र। इस टॉपिक में हम पहले पढ़ेंगे समाजीकरण की अवधारणा के बारे में, फिर पढ़ेंगे समाजीकरण की अभिकर्ता, मतलब समाजीकरण में कौन कौन से तथ्य आवश्यक होते हैं, जैसे प्राथमिक व द्वितीयक अभिकर्ता, सक्रिय व निष्क्रिय अभिकर्ता। अब समाजीकरण का अर्थ क्या होता है वो हम समझते हैं। तो समाजीकरण की अवधारणा देखते हैं। समाज से समायोजन की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है, अर्थात एक बालक जन्म के बाद जैसे अपने वातावरण में अपने माता पिता से, पड़ोसियों के साथ व्यवहार करता है, अपने स्वभाव को उनके अनुसार परिवर्तित करता है, उसे हम समायोजन कहते हैं। तो समाजीकरण मतलब क्या होगा? समाज के साथ समायोजन ही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। स्वयं की संस्कृति को जानना, उसमें रहने का तरीका सीखना भी समाजीकरण ही कहलाता है। मतलब हम जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ जिस तरीके के त्यौहार हो रहे हैं, जैसे लोगों का स्वभाव है, उसी प्रकार से हम भी व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं और हम अपने आप को उन्हीं के अनुसार, वातावरण के अनुकूल समायोजित कर लेते हैं। अब इसमें संस्कृति के घटक कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो मूल भी क्या, कैसे मूल? अच्छे मूल, जैसे ईमानदार बने, आदर करें। मतलब बच्चों को अगर हम बचपन से ही सिखाएं, अच्छे मूल्य के बारे में बताएं उन्हें, कि जैसे वो ईमानदारी के बारे में, दो लोगों का आदर करें, लोगों को नमस्ते करें, सम्मान दें अपने से बड़ों का, तो वे अच्छे मूल्य सीखते हैं और अपने आप को उसी प्रकार समायोजित कर लेते हैं। विश्वास के बारे में जानते हैं। तो जैसे अच्छे विश्वास, अंधविश्वास ना हो। बालकों को और उनके माता पिता, पड़ोसियों में यदि अंधविश्वास नहीं होता है, जातिवाद, संप्रदायवाद, रूढ़िवादिता, लिंगवाद, ये सारी भावनाएं अगर उनके आसपास के वातावरण में किसी व्यक्ति के पास नहीं रहता है, तो यह सारी भावनाएं एक बालक के अंदर भी नहीं आती हैं और वह अच्छे मूल्य और अच्छे विश्वास के साथ बड़ा होता है। व्यवहार भी उसके अच्छे होने चाहिए। भौतिक वस्तुओं का प्रयोग, जैसे हम जानते हैं कपड़े हो गए, जूते हो गए, हमारे वस्त्र, कुर्सी, मेज, हमारा स्कूल का बस्ता हो गया, उसका सही प्रयोग करना क्या कहलाता है? भौतिक वस्तुओं का सही प्रयोग। यह भी एक अच्छे मूल्यों के अंतर्गत ही आएगा। अर्थात समाज से समायोजन करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को हम सामाजिक समायोजन या समाजीकरण कहते हैं। अब समाजीकरण के अभिकर्ता कौन कौन से होते हैं? अभिकर्ता मतलब होता है जिससे हमारा समाजीकरण होता है, मतलब एजेंट, इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं? एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो कहाँ कहाँ हम जाते हैं, कहाँ कहाँ कैसा व्यवहार करते हैं जिससे हमारा समाजीकरण होता है, उसमें पहला आता है प्राथमिक अभिकर्ता। और प्राथमिक अभिकर्ता में परिवार होता है, प्राइमरी एजेंट, जिसमें फैमिली आती है हमारी। मतलब एक बालक जब जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ रहता है। तो परिवार में जो उसके माता पिता, भाई बहन रहते हैं, वो प्राथमिक अभिकर्ता होते हैं, जो बालक को समाज के साथ समायोजन करने में मदद करते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक अभिकर्ता हैं, ऑप्शन में परिवार दिया रहेगा, विद्यालय, शिक्षक, मित्र। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? परिवार सदैव प्राथमिक अभिकर्ता होता है। अब द्वितीयक अभिकर्ता देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। द्वितीयक अभिकर्ता के अंतर्गत परिवार को छोड़कर शेष सभी, जैसे कि परिवार के अलावा बच्चे कहाँ जाते हैं? जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वो विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में उन्हें शिक्षक मिलते हैं और कौन मिलता है? समवयस्क मित्र मिलते हैं, उनके साथ वे मित्रता करते हैं और उनके अनुकूल भी अपने आप को ये ढालने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे थोड़ा और बड़े होते हैं तो वे मास मीडिया, मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, रेडियो का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, पुस्तकें हो गई, या जो हमारे पास पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी भी क्या हैं? द्वितीयक अभिकर्ता के ही अंतर्गत आएंगे। तो जो पड़ोसी होते हैं वो भी क्या हैं? द्वितीयक अभिकर्ता हैं। तो परिवार प्राथमिक अभिकर्ता के अंतर्गत, और परिवार को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वे सभी चीज़ें द्वितीयक अभिकर्ता के अंतर्गत आएंगी। तो समाजीकरण के दो पहलू होते हैं, प्राथमिक अभिकर्ता और द्वितीयक अभिकर्ता। इसके बाद अब हम बात करेंगे
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, सक्रिय अभिकर्ता कौन होता है और निष्क्रिय अभिकर्ता कौन होता है। वे अभिकर्ता जो बिना प्रयास समाजीकरण करते हैं, जैसे परिवार हो गया, क्लब, विद्यालय, खेल का मैदान। सक्रिय अभिकर्ता के अंतर्गत वे अभिकर्ता आते हैं जो कोई एक मतलब हमें एकदम निष्पक्ष रूप से हमारे समायोजन में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें हम सक्रिय अभिकर्ता के अंतर्गत रखते हैं। जैसे परिवार हो गया, विद्यालय, खेल का मैदान, जहाँ हमें मित्र मिलते हैं, जहाँ हम सक्रिय होकर अपने आप को लोगों के प्रति, वातावरण के प्रति ढालने की कोशिश करते हैं, वह सक्रिय अभिकर्ता कहलाता है। वे अभिकर्ता जो प्रयास करने पर ही समाजीकरण करते हैं, मतलब जैसे पुस्तकें हो गई, पुस्तकालय हो गया, ये क्या है, जैसे जब हम किसी पुस्तक को खोलेंगे, उसमें पढ़ेंगे नई नई बातें, तब हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई पुस्तक रखी है और वह अपने आप उसके अंदर का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। जब तक हम खुद से एफर्ट नहीं डालते हैं, हम उस पुस्तक से चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, हमें उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है और हम समाजीकरण के बारे में कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। तो पुस्तकें हो गया या पुस्तकालय हो गया, ये निष्क्रिय अभिकर्ता होते हैं। जब तक हम प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हमारा समाजीकरण इनके थ्रू नहीं हो पाता है। तो ये हमारा छोटा सा ही टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने पढ़ा समाजीकरण की प्रक्रिया और उसके अभिकर्ता के बारे में। समाजीकरण क्या होता है, फिर मैं रिवीजन करा दे रही हूँ। समाजीकरण मतलब समाज से समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। इसके घटक भी होते हैं, जैसे मूल्य हो गया, अच्छे विश्वास हो गए, भौतिक वस्तुओं का प्रयोग हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था समाजीकरण के अभिकर्ता के बारे में। प्राथमिक अभिकर्ता कौन होता है, परिवार। द्वितीयक अभिकर्ता कौन होता है, परिवार को छोड़कर शेष सभी में कौन कौन आ जाते हैं, विद्यालय, शिक्षक, समवयस्क मित्र, मास मीडिया और पास पड़ोसी या आस पड़ोसी कह सकते हैं। सक्रिय अभिकर्ता और निष्क्रिय अभिकर्ता इसके बाद आते हैं। वे अभिकर्ता जो बिना प्रयास समाजीकरण करते हैं, वे जैसे परिवार हो गया, क्लब, विद्यालय, ये सक्रिय होते हैं। मतलब अगर हम प्रयास ना करें, फिर भी यदि हम इन लोगों के आसपास रहते भी हैं, तो हमारा समाजीकरण अपने आप होता रहता है। लेकिन निष्क्रिय अभिकर्ता में हमें स्वयं भी प्रयास करना पड़ता है, तभी हमारा समाजीकरण हो पाता है।